हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि कल हमने पार्ट 1 किया था और चैप्टर नंबर 10 का व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, जिसमें मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य में किस तरीके से काली मिर्च को काली सोने के नाम से बुलाते थे और किस तरह की समुद्री तटों से लगे राज्य भी कैसे थे और वहाँ पे मतलब कि जैसे मुवेंदार की चर्चा कैसे की। वो तमिल शब्द का है, वहाँ पे 3 मुखिया कौन कौन से होते थे, चोल चेर पांडव, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और रेशम मार्ग की कहानी के बारे में पढ़ा था कि रेशम मार्ग मतलब रेशम कैसे कैसे इसका आयात निर्यात होता था, ये कितना महंगी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ था, प्रसार और प्रचार कैसे हुआ था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। मतलब कि एक जगह इकट्ठे होकर विद्वान क्या करते थे, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय पे क्या करते थे, अपने विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी बुद्ध की जो जीवनी लिखने वाला बुद्ध चरित्र इनके रचनाकार हैं, वो कवि कहाँ? अश्वघोष यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो कहाँ तो तक्षशिला, मथुरा आदि जगह बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास हुए, ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश से ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं में रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। मतलब दर्जनों गुफाएं वहाँ पे क्या करी गई? खोदी गई। एंड इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी और ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यापारी थे वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान आयात निर्यात के लिए अपने सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, तो विश्राम मतलब थक जाते थे, तो वो क्या करते थे? रेस्ट करने के लिए इन गुफाओं के अंदर क्या करते थे? रेस्ट करते थे, रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। मतलब इन जगहों पे क्या है? बौद्ध धर्म फैला हुआ है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों के कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, एक थेरवाद नामक बौद्ध धर्म है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या है वहाँ पे प्रचलित था। और ये क्या है? यही कार्ले की क्या है यहाँ, मतलब जैसे ये क्या है? कार्ले की गुफा है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये क्या है? कार्ले की गुफा। नेक्स्ट आते हैं तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा कैसी थी। मतलब तीर्थयात्रियाँ मतलब उनकी जिज्ञासा कैसी थी, क्या है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे।
मतलब एक ही साथ बहुत सारे यात्री एक साथ क्या करते थे, तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री कौन होते थे? तो तीर्थ यात्री में स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। यानी तीर्थ यात्रा जैसे हम जाते हैं अमरनाथ वगैरह, ये सब क्या है, तीर्थ यात्रा है। जो भगवान की प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान पे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्रा को और जो हम लोग जाते हैं हमें क्या कहेंगे, हम तीर्थ यात्री होंगे। ठीक है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री का फाक्सियान काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब भारत की यात्रा पर कौन आया था, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री आया था जिसका नाम क्या है, फाक्सियान, काफ़ी फेमस है। वह करीब 1600 साल पहले आया। कब आया, 1600 साल पहले आया। स्वेन तत्सांग 1400 साल पहले, यानी 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इनसिंग आया। मतलब उसके 1400 साल के बाद 50 साल बाद कौन आया, इनसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। मतलब बुद्ध की जगह वगैरह इन सब के बारे में वो देखने के लिए, जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए ये यहाँ पे आए थे, भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। हर तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन अपने बारे में लिखा कि इस जगह पे क्या क्या चीज़ें, उन सब के बारे में लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। जिस प्रकार यात्रा के दौरान रास्ते में जो मुश्किलें आई उसके बारे में भी लिखा। और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा साल लग जाते थे, मतलब पैदल ही जाते थे इन यात्राओं को, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता था। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा। मतलब जिस मठों के बारे में उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा। उनको किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, उन्हें अपने साथ ले गए थे। स्वेंग तंसाग भूमार्ग से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। मतलब 600 से भी ज़्यादा क्या किया था उन्होंने, पांडुलिपियां इकट्ठी की थी। और इन्हें वे 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। कितने, 20 घोड़ों पर क्या कहते हैं, इन पांडुलिपियों को लाद कर ले गया था। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। मतलब 50 पांडुलिपियां जब उसकी नाव पलट गई, सिंधु घाटी नदी को पार करते समय उसकी नाव क्या गई, पलट गई। और उसी में वो क्या हुआ, 50 पांडुलिपियां खो गई, मिली नहीं। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। मतलब बाकी जो पांडुलिपियों पे क्या करते थे, वो लिखा करते थे। तो जो खो गई वो तो खो ही गई, नहीं मिली। लेकिन जो बाकी थी वो जीवन की बाकी हिस्सा उसमें बची हुई थी। ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे फाक्सियान चीन वापस कैसे लौटा, तो फाक्सियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की और वे व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे और एक समुद्री तूफान में फंस गए। और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाक्सियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया और अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को भी नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना कि असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम की है, कि दिशा किधर है। और तो जहाज को हवा की रुख ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और 90 दिन से भी ज़्यादा दिन लगे थे उसको जावा पहुंचने में। और 5 महीने के लिए कहाँ रुका था। और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन पहुंचा। ठीक है। तो फिर आपको पता चल गया कि फाक्सियान चीन कैसे वापस लटा था। तो ये बंगाल की खाड़ी से उसने अपनी यात्रा शुरू की और समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आने के कारण उन्होंने सोचा कि सामान को हम फेंक देंगे तो नाव का जो वेट कम हो जाएगा, जिसके कारण नाव डूबेगी नहीं। ठीक है। तो उसमें से ये अपने फाक्सियान ने क्या किया था, पांडुलिपि और मूर्तियों को नहीं फेंका और बाकी जो चीज़ें वो थोड़ी सी फेंक दी थी। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। स्वेंग तंसांग
तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा का है, बिहार में है, वहाँ से अध्ययन किया था। सबसे फेमस जो है तीर्थयात्रियों ने उस समय अपनी बौद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट आते हैं भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, मतलब भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। मतलब कि भक्ति की शुरुआत कब हुई थी, तो हिंदू धर्म की एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। और इसमें कौन कौन से होते थे, शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता यह इसमें शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। जैसे भक्ति परंपरा है उसके माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। मतलब किसी भी देवी देवता के प्रति जो भी श्रद्धा है उसी को क्या कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। मतलब भक्ति हर किसी के लिए खुला हुआ था, कोई भी जाके पूजा पाठ कुछ भी कर सकता है, चाहे पूजा पाठ कर सकता है, भगवान में ध्यान लगा सकता है। हर किसी को पूरा अधिकार दिया गया है, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, कुछ भी हो, मेल हो या स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, सबको भक्ति करने का अधिकार दिया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू की पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई। भगवद गीता में वो जैसे भगवद गीता आपको पता ही है कि उसमें दुनिया के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ मिल जाएंगे, भगवद गीता में। अब भगवद गीता हमारी एक क्या है, एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों के छोड़ के उनकी शरण में आने के उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। अब भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की है तो उसी रूप में दर्शन देंगे। यानी अपने सच्चे मन से पूजा देवी देवता की है तो वो जरूर दर्शन देंगे। जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, जिस रूप में भक्त उसको उन भगवान को देखना चाहता है, उसमें दर्शन मिल जाते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी भी रूप में देवी देवता हो सकते हैं। कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करते हैं। मतलब जो कलाकार होते हैं वो एक से बढ़कर एक क्या करते हैं, मूर्तियाँ तैयार करते हैं। जैसे आपने ये मूर्ति देख रहे हैं कि वराह के रूप में क्या कौन है, ये विष्णु जी हैं। ठीक है, जो क्या है कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, तो एक इनका रूप यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम भक्ति। भक्ति क्या है, तो भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह है कि जो अपने ऐश्वर्य का सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त भगवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। जो भी अपने सुख दुख सबको बांटता है, ऐश्वर्य को बांटता है, उसी को क्या कहते हैं, देवी देवताओं के भाग में हिस्सेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि यहाँ पे क्या दिया, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन्हीं की मूर्तियाँ, मतलब स्पेशल जगह पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। कोई जूठे हाथ से टच नहीं कर सकता है। जैसे आज हम वर्तमान में देख रहे हैं हम भगवान की कैसे पूजा करते हैं, हम मतलब उनके पूजा पाठ व्रत वगैरह सब कुछ करते हैं, उसी तरीके से पहले भी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिंदू शब्द। हिंदू शब्द कहाँ से निकला हुआ, तो इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब हिंदू शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास या सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, यानी उनकी धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आपको पता है कि ईसा मसीह क्या है, 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह व्यक्ति दूसरों से प्यार
और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक है, उनकी एक बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। बाइबल एक बुक है, उनके बारे में है लिखी। जैसे हमारे हिंदू में क्या है, भगवत गीता है, और मुसलमानों में क्या कुरान है, वैसे ही क्रिश्चियन में क्या है, बाइबल है। ठीक है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता है, सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया में आए थे, या वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेड फरवरी 2015 में, जो दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो कौन थे, तो वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था, वही क्या है, बोधिसत्व थे। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, एंड कुछ जो भी हेल्प हो प्लीज़।